I don't believe in reservation. I don't believe in casteism. I don't believe in color. Even I don't believe you. If I have ability to touch the sky, then I feel. Hey, this is Archana Amit Sharma introducing Relentless. Means a restless fight with perseverance. Hey, good morning. How are you all? This is Archana Amit Sharma and you are watching Relentless Learner. लास्ट वीडियो में इन आर लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मॉडल ऑक्सिलरीज. ठीक है, हम उसी में चल रहे हैं एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कैन एंड आई हैव टॉट यू ऑल कुड एंड टुडे इज़ द टर्न ऑफ शुड. गॉट इट. मैंने आपको थोड़ा सा एक छोटा सा रिवीजन देख लीजिए. कैन मोड ऑफ पावर इन प्रेजेंट था, कुड मोड ऑफ पावर इन पास्ट एंड पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट था एंड द शुड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द शुड. हियर द मोड ऑफ एडवाइस. यहाँ पे एडवाइस है. मोड ऑफ एडवाइस, मोड मैंने ढंग बताया था आपको, एडवाइस सलाह. यहाँ पे जो सेंटेंस होता है उसमें सलाह का ढंग होता है. ठीक है, देखिए क्या लिखा है. शुड हेल्प्स मेन वर्ब, शुड हेल्प्स मेन वर्ब टू प्रेजेंट द मोड ऑफ सजेशन और एडवाइस. जो शुड होता है वो मेन वर्ब की हेल्प करता है मोड ऑफ सजेशन वो करने के लिए, मतलब सेंटेंस का ढंग, सुझाव का ढंग दर्शाने के लिए और सलाह का ढंग दर्शाने के लिए. सलाह और सुझाव एक ही चीज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ है. जस्ट लाइक आप सेंटेंस देखिए कैसे होता है सलाह का ढंग. सलाह हम लोग बहुत देते हैं ना एक दूसरे को. लाइक बैठे हैं आपस में चार लोग बात कर रहे हैं, किसी एक की बात सुनी जा रही है और किसी एक की नहीं बोल पा रहा है, तो वो क्या कहेगा, आपको कम बोलना चाहिए. ठीक है, आपको आराम करना चाहिए, उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए. ये मोड ऑफ सजेशन हो गया, मोड ऑफ एडवाइस हो गया. ठीक है, ये बहुत इजी है. ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है. मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था. आप सारे वीडियोस प्लीज़ देख लीजिएगा. अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं शुड का, तो आप एक बार मॉडल ऑक्सिलरी का कैन और कुड ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं बार बार वही चीज़ हर वीडियो में करूँगी तो अननेसेसरी वीडियो 10-15 मिनट का हो जाएगा. सो मैंने बोला था ना कि स्ट्रक्चर ज़रूरी है फॉर ट्रांसलेशन. सब्जेक्ट शुड, नॉट अगर है तो, इफ़ नॉट इज़ देयर देन नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, वी फर्स्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था, काम को करने वाला. पिताजी को खेलना चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे हमारा. सब्जेक्ट सबसे पहले ढूंढना है ना. हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले फादर, जस्ट बाद आपको शुड लगा देना है. शुड और खेलना, क्योंकि नॉट नहीं है तो सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, फादर शुड प्ले. ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ये देख लीजिए, मुझे क्लियर करना था, मुझे दिमाग में आ रहा था. जैसे सेंटेंस है, आप लोग ये देखिए, मुझे एक गिलास पानी चाहिए, राधा को गमला चाहिए. आपको एक गिलास पानी पीना चाहिए, राधा को एक गमला लगाना चाहिए या रखना चाहिए, जो भी है. ठीक है, देखिए चाहिए लास्ट में सब में है. ठीक है, लेकिन हर चाहिए का मतलब मोड ऑफ एडवाइस नहीं होता. हर चाहिए में हम सुझाव नहीं दे रहे हैं. इसलिए मुझे एक गिलास पानी चाहिए, ये मोड ऑफ डिज़ायर है, कि मतलब मुझे चाहिए, मुझे ज़रूरत है, मोड ऑफ नीड है ये. ठीक है, राधा को गमला चाहिए, मोड ऑफ नीड है ये. चाहिए मतलब शी वांट्स, मुझे पानी चाहिए, आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर. इस सेंटेंस में देखिए आपको एक गिलास पानी पीना चाहिए, ये मोड ऑफ सजेशन है कि सुझाव दे रहे हैं. ठीक है, राधा को गमला चाहिए, लगाना चाहिए, मोड ऑफ सजेशन है. राधा शुड पुट द गमला. ठीक है, फ्लावर पार्ट जो भी आप बोलते हैं. ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक. यहाँ पे मोड ऑफ नीड अलग चीज़ होती है और मोड ऑफ एडवाइस अलग चीज़ होती है. क्लियर. चलिए स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं. सब्जेक्ट, शुड, वर्ब नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट. आइए कुछ ट्रांसलेशन करते हैं लास्ट वीडियो की तरह. यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर्स ऊपर लिख देती हूँ, नहीं तो आपको ना फिर प्रॉब्लम होगा. सबसे पहले हम क्या लगा रहे थे, सब्जेक्ट, देन शुड, देन if not is there then not, then verb first form and then object. is that clear? ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया, मैं लिखना भूल गई थी. तो अब आप इस स्ट्रक्चर को देखते हुए मुझे हेल्प करोगे ये सेंटेंस को बनाने के लिए. मोहित को लड़ना नहीं चाहिए. सब्जेक्ट क्या है, मोहित. कौन नहीं लड़ रहा है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, मोहित के बारे में. सबसे पहले हम मोहित लिख देंगे यहाँ पे. जस्ट बाद आपको क्या लगाना है, शुड. मोहित शुड
यहाँ पे नहीं वर्ड है, सो वी हैव टू यूज नॉट हियर. मोहित शुड नॉट लर्न अ फाइट, FIGHT. ठीक है. मयंक को पढ़ना चाहिए, सब्जेक्ट मयंक. जस्ट बाद शुड, पढ़ना स्टडी. देखिए कभी कभी आप देखेंगे ना इंग्लिश सेंटेंस ज़्यादा इजी हो जाते हैं, हिंदी से ज़्यादा हमें इंग्लिश इजी लगता है. मयंक शुड स्टडी, माया को समझना चाहिए, वेरी इजी, सब्जेक्ट माया. शुड, समझना, अंडरस्टैंड, गेट, कुछ भी. ठीक है, माया शुड गेट. आप अंडरस्टैंड भी लगा सकते हो. ये सारे सेंटेंस मोड ऑफ सजेशन है, सब में सलाह दी जा रही, किसे क्या करना चाहिए, किसे क्या नहीं करना चाहिए. ठीक है. बच्चों को साथ में पढ़ना चाहिए, तो बच्चे चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन शुड स्टडी. कैसे, साथ में, चिल्ड्रन शुड स्टडी टुगेदर. कनिष्क को दौड़ना चाहिए, कनिष्क, सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट पे जाइए, कनिष्क. जस्ट बाद वी हैव टू यूज शुड हियर. दौड़ना, रन, कनिष्क शुड रन. अयांश को अब सोना चाहिए, हु इज सब्जेक्ट हियर, जस्ट फाइंड आउट द सब्जेक्ट. अयांश, अयांश इज हियर आर सब्जेक्ट, अयांश. After that we have to use should. Ayan should here. It is not a negative sentence, so we have to not use not here. Verb first form, Ayan should sleep. अब now हमें सबका सम्मान करना चाहिए. ठीक है, हमें सबका सम्मान करना चाहिए. सब्जेक्ट हमें we should respect everyone या all. ठीक है. आपको मेरी बात सुननी चाहिए, you should listen to me. You should listen to me. इट्स सो सिंपल ना, बहुत सिंपल था, हो गया है. अब आप क्या करेंगे, इस तरह के सेंटेंस आप देखेंगे, 20 सेंटेंस आप दिन भर में बोलते हैं. ठीक है, चाहे आप ऑफिस जाते हों या आप हाउसवाइफ हों या आप ट्यूशन पढ़ाती हों, इस तरह के 20 सेंटेंस आप दिन भर में बोलते हैं, शायद ज़्यादा. तो अब आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा. ठीक है, आप 10 से 15 सेंटेंस ईमानदारी से बना लेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू और आपके बेटरमेंट के लिए अच्छा है. ठीक, आगे देखिए, शुड का एक और तरीके से हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ शुड आफ्टर लेस्ट. लेस्ट के बाद हम शुड का प्रयोग करते हैं और लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो. ठीक है, सुझाव ही वो भी होता है, मोड ऑफ सजेशन वो होता है. ठीक है, आइडेंटिटी हमारी उधर नहीं जा रही है, डिस्टर्ब नहीं हो रही है. मोड ऑफ सजेशन वो भी होता है. कैसे, पढ़ाई करो कहीं ऐसा ना हो आप फेल हो जाएं. सजेशन है ना, पढ़ने के लिए हम सजेस्ट कर रहे हैं, देन वी आर सेइंग जस्ट स्टडी लेस्ट यू शुड फेल. इसमें क्या होता है, पहले 4-5 सेंटेंस पढ़ लीजिए. संभल कर चलो ऐसा ना हो आप गिर जाओ. धीरे बोलो ऐसा ना हो माँ उठ जाए. अपना ध्यान रखो ऐसा ना हो आप गिर जाओ. देख रहे हैं, सब में सुझाव है, लेकिन ये उस चाहिए वाले ढंग से अलग है. स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले ना हम एडवाइस, जो भी सलाह हमने दी होती है, ठीक है, जैसे इसमें पढ़ाई करो, मेन सलाह हमारी पढ़ाई करो है. इसमें संभल कर चलो, ठीक है, इसमें धीरे बोलो, इसमें अपना ध्यान रखो, इसमें बच्चे को मत डांटो, इसमें जल्दी करो. ये सारी हमारी सलाह है. सबसे पहले अपनी एडवाइस लिख लेंगे यहाँ पे. ठीक, जस्ट बाद आपको लेस्ट का यूज़ करना है. ठीक है, फिर अपना सब्जेक्ट यूज़ करना है, फिर शुड, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म. सब कुछ वैसा था, बस हुआ क्या, हमारी एडवाइस और लेस्ट स्टार्ट में ऐड हो गया है ना. सब कुछ वैसा ही तो है. देखिए, सब्जेक्ट शुड, नॉट है तो ठीक, वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. यहाँ पे देखिए, आधे से सब्जेक्ट, शुड, नॉट है तो यहीं पे लगाएंगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एडवाइस और लेस्ट ऐड हुआ है. पढ़ाई करो कहीं ऐसा ना हो आप फेल हो जाए. स्टडी लेस्ट यू शुड फेल, ईजी है. संभल कर चलो ऐसा ना हो आप गिर जाओ. सबसे पहले एडवाइस क्या है, पूरा सेंटेंस देखिए, संभल कर चलो ऐसा ना हो आप गिर जाओ. जाहिर सी बात है, संभल कर चलो हमारी एडवाइस है. ठीक है,
वॉक केयरफुली, या आप टेक केयर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो गलत नहीं होगा। वॉक केयरफुली, फिर लेस्ट, सब्जेक्ट यू, जस्ट बात शुड, और क्या था, आप गिर जाएं, लेस्ट यू शुड फॉल, ठीक है। धीरे बोलो, ऐसा ना हो माँ उठ जाए। सलाह क्या है, धीरे बोलो, यहाँ पे सलाह है धीरे बोलना। सो स्पीक स्लोली, लेस्ट, सब्जेक्ट मम्मा, मम्मा के उठने की बात हो रही ना, शुड, जगने की क्या होती है, अवेक। अपना ध्यान रखो, ऐसा ना हो गिर जाओ, टेक केयर, लेस्ट, यू शुड, गिरने की क्या होगी, फॉल, अभी आपने किया है, ठीक है। बच्चे को मत डांटो, ऐसा ना हो, करो ऐसा ना हो आप लेट हो जाओ, लेट हो जाओ ये लिख दिया मैंने, मेरे साथ ये बड़ा प्रॉब्लम है, लिखने में ना मेरे को गड़बड़ हो जाती है मुझसे। चलिए आप लोग समझ लीजिएगा, कहीं भी ऐसा हो आगे पीछे तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। जल्दी करो, ऐसा ना हो आप लेट हो जाओ, हरी अप, हरी अप, लेस्ट, यू शुड लेट, ठीक है। आप लेस्ट की और शुड की प्रैक्टिस करिएगा, आपके एक बार दो बार तीन बार आप इसको समझिए, इसको बनाइए, और अब इस तरह के सेंटेंस कैन हुआ, कुड हुआ या शुड हुआ, आप हिंदी में नहीं बोलेंगे। आप एक दिन गड़बड़ बोलेंगे, 2 दिन गड़बड़ बोलेंगे, तीसरे दिन ख़राब बोलेंगे, उसके बाद आप परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।